दोस्तों, इन तीन महिलाओं को गलती से भी तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी महिलाएं बताई गई हैं जिन्हें तुलसी के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, वरना लगता है भयंकर पाप। तो आइए जानते हैं उन महिलाओं के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय मानी जाती है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा सही विधि से करने पर सुख, समृद्धि, वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता या तुलसी की पूजा नहीं की जाती तो वहाँ पर नकारात्मकता वास करती है और परिवार में आपसी कलेश का माहौल बनता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तुलसी न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ही गुणकारी मानी जाती है। तुलसी में अनेकों औषधीय गुण पाए जाते हैं और तुलसी कई प्रकार की होती है, जैसे रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, श्वेत विष्णु तुलसी, वन तुलसी और कपूर तुलसी। लेकिन घरों में मुख्य रूप से रामा तुलसी या श्यामा तुलसी ही रखी जाती है। अन्य तुलसियों को घर में रखना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह को सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। तुलसी विवाह से न केवल शुभ फलों की प्राप्ति होती है बल्कि कन्यादान जैसे बड़े पुण्य की भी प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीन महिलाओं को तुलसी की पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माता का अपमान माना जाता है, यहाँ तक कि तुलसी माता क्रोधित भी हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि तुलसी की पूजा किन तीन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, क्या मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी का पूजन करना चाहिए? दोस्तों, इस संदर्भ में महाभारत कालीन एक कथा बताई गई है। जब युधिष्ठिर द्रौपदी समेत समस्त पांडवों को जुए में हार गए थे और दुर्योधन ने उस दौरान द्रौपदी को सभा भवन में बुलाया था, तो उस समय द्रौपदी रजस्वला स्थिति यानी कि मासिक धर्म के दौरान एक कपड़े में लिपटी अन्य स्त्रियों से अलग रह रही थी। उस समय उसने किसी तरह की पूजा तो दूर, अपने किसी बड़े से आशीर्वाद भी नहीं लिया। प्राचीन काल में ऐसी स्थिति में महिलाओं को सबसे अलग रहना पड़ता था। इसलिए पता चलता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को कोई भी पूजा और तुलसी पूजा भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में पूजा करने वाली महिलाओं को भयंकर पाप लगता है। नंबर 2, शादीशुदा महिलाएं, खास तौर से सुहागिन महिलाओं के लिए तुलसी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी विवाह को भी पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और ऐसा करने वालों को 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने हिंदू धर्म के अनुसार विवाह के दौरान 7 फेरे नहीं लिए हैं तो ऐसी महिलाओं को भी पवित्र तुलसी पौधे के आसपास गलती से भी नहीं जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में महिलाओं को तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। बगैर 7 फेरे लिए महिलाओं को तुलसी से दूर ही रहना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अगर आपने कोर्ट मैरिज की है या लव मैरिज की है और 7 फेरे नहीं लिए तो भी आप तुलसी पूजा करने की अधिकारी नहीं हैं। पहले अपने पति के साथ 7 फेरे लें और उसके बाद पवित्र तुलसी की पूजा करें। 7 फेरे लेने के बाद आप हर धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध बगैर फेरे लिए तुलसी पूजा करते हैं तो आप भयंकर पाप की भागीदार बनते हैं और माता तुलसी आपसे नाराज हो सकती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भले ही कुंवारी कन्या तुलसी पूजन कर सकती है, लेकिन अगर आपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए तो कोई भी विवाहित स्त्री तुलसी पूजा
नहीं कर सकती। नंबर 3, चरित्रहीन व्यक्ति और मन में गंदे विचार रखने वाली महिलाओं को, मांस मदिरा का सेवन करने वाले पुरुष और महिलाओं को भी तुलसी के पौधे से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की पूजा माता तुलसी कभी भी स्वीकार नहीं करती। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और दूसरे लोगों के प्रति आपके मन में गलत भावना है तो आपको तुलसी के पौधे से दूर ही रहना चाहिए। ऐसी महिला या पुरुष को तो तुलसी विवाह में भी शामिल नहीं होना चाहिए। माता तुलसी ऐसे लोगों से हमेशा क्रोधित रहती है और ऐसे व्यक्ति की पूजा भी माता तुलसी कभी स्वीकार नहीं करती। अगर आपका मन सच्चा हो तभी आपको तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता तुलसी का स्थायी निवास हो तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें और कमेंट में लिखें जय माँ तुलसी। और आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।